बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर जो 2.5 है इसका क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। तो इन क्वेश्चंस को सिर्फ मैं समझाऊंगा कि इनको करना किस तरह, तरीका मैं बता दूंगा, लेकिन आपने इनको ख़ुद सॉल्व करना। मसलन ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कुछ इस तरह लिखा है, इफ़ x इज़ इक्वल टू a cos की पावर कितनी है 3 थीटा, और फिर y इज़ इक्वल टू b साइन की पावर 3 या साइन क्यूब थीटा। तो अगर ये x और y की ये वैल्यू गिवन हो तो फिर आपने ये चीज़ प्रूव करनी है a dy बाई डी एक्स प्लस b tan थीटा ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इधर हमारे पास एक x की वैल्यू गिवन है और एक y की वैल्यू गिवन है। अगर क्वेश्चन में x और y गिवन हो और dy बाई डी एक्स हमने फाइंड करना हो तो फिर हम देखेंगे x और y के अलावा कोई और चीज़ तो नहीं है इस क्वेश्चन में, तो वो हमें नज़र आ रहा है थीटा। तो इसके ऊपर हमने चेन रूल लगाना। तो चेन रूल किस तरह लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, फिर मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स। फिर चेन रूल लगाने के बाद हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वहाँ से थोड़ा सा उसको मज़ीद रीअरेंज करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। मसलन ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये इस जगह पर सॉल्व हुआ, इधर से हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर हम देखें ये हमारे पास ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ये जो इधर लिखी है ना a डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू b tan थीटा, ये प्रूव करना। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए ये हमने एक फार्मूला लिखना है चेन रूल अप्लाई करके। मसलन डी वाई को ऊपर लिखा, डी एक्स को नीचे लिखा और इधर क्रॉस के अंदर हमने डी थीटा लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में थीटा गिवन था। अब x का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू थीटा और बाद में उसका रेसिप्रोकल लेकर इधर वैल्यू पुट करनी है। और इधर अगर हम देखें तो y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और जो उसका आंसर आएगा उसकी वैल्यू इधर पुट कर देनी है। तो ये लिखा हुआ है जी a cos क्यूब थीटा। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, a कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे और बाकी जो है ना cos क्यूब थीटा इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। पावर उतर के शुरू में पावर 1 कम, 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आपने एंगल का बेस का डेरिवेटिव लेना है। तो ये 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है, cos थीटा लिखा हुआ, तो आपने cos थीटा का डेरिवेटिव लेना है। cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करके ये हमने लिख देना है। इसी तरह अगर हम इस जगह पर देखें तो हमारे पास y की जो वैल्यू गिवन है b साइन क्यूब थीटा, b कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे और फिर साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। पावर उतर के शुरू में पावर 1 कम और फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस इसमें क्या है साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा। ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, इसका आपने रेसिप्रोकल लेकर फिर आपने इधर लिखना। तो ये जो लिखा है ना -1 इस जगह पर 1 ही है, क्या है 1 है, और ये जो माइनस है ना वो इसका माइनस इस जगह पर आ जाएगा, यानी कि शुरू में ये जो माइनस लिखा है ना -3, बल्कि ठीक है इस जगह पर आप माइनस लिख सकते हैं। ये डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है, ये इस जगह पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इस जगह पर प्लस, ये वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू आपने इस जगह पर लिख लेनी है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस, ये वाला जो माइनस है b, नीचे a बचेगा। इधर 2 साइन स्क्वायर थे तो 1 साइन ऊपर बच जाएगा और 1 साइन कट हो जाएगा। इसी तरह ऊपर 1 काज है, नीचे 2 काज हैं, तो ऊपर नीचे 1 काज हमारे पास बचना है, तो ये बन जाएगा साइन ओवर काज। साइन ओवर काज क्या होता है, tan होता है। अब ये a जो डिवाइड हो रहा है इस साइड पर a ने आकर मल्टीप्लाई हो जाना, ये आ जाएगा a डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी tan थीटा, और फिर ये माइनस वाली टर्म जब इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी। तो इसके ऊपर बॉक्स नहीं बनाना था, इसके ऊपर बनाना था, तो वो गलती से उधर बन गया। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें ना तो उन्होंने यही कहा कि ये वाली चीज़ प्रूव करें, a डी वाई बाई डी एक्स प्लस b साइन b tan थीटा इज इक्वल टू 0 प्रूव करें। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, वो भी कुछ इसी तरह लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना डी वाई बाई डी एक्स, आपने फाइंड करना और x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है। इस क्वेश्चन में जो t है वो वेरिएबल है, यानी कि x और y के अलावा क्या चीज़ दी हुई है, t दिया हुआ है। तो आपने जो चेन रूल लगाना तो उसके अंदर आपने dt लिखना है। मसलन इस जगह पर अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, dt लिखा हुआ है। तो इसको आपने ना चेन रूल लगाते वक्त डी वाई बाई डी एक्स की ही वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस जगह पर dt लिख लेना।
अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना और इसी तरह y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लेना, लेकिन ये dt/dx है तो इसको रेसिप्रोकल वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इधर आपने पुट करना है। मसलन a cos t माइनस साइन t, ये ब्रैकेट इधर लगी हुई है, इसको आप रेसिप्रोकल में लिखोगे और फिर आप इस जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद जो मेन क्वेश्चन जो आज हम करना चाह रहे थे वो ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अगर हम देखें ये इन्वर्स वाले आ गए हैं। तो ये ऊपर वाले जितने क्वेश्चन थे ना उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपको दी हुई थी, साइन कास टैन वगैरह दिया हुआ था, लेकिन इन्वर्स के अंदर नहीं गिवन था। अब ये जो क्वेश्चन है ये कौन से हैं जी, इन्वर्स वाले हैं। तो अब हमने इन्वर्स वाले करने हैं। अब इन्वर्स वाले जो है ना इनके फार्मूले हैं, इनकी वैल्यूज़ आपने ना याद रखनी है, यानी कि ये किस चीज़ के बराबर है। तो ये पेज नंबर जो आपके पास 75 है ना, इसके बिल्कुल लास्ट के अंदर दिए हैं। मसलन ये अगर आप देखें ना पेज नंबर 75, इसके लास्ट के अंदर ये वैल्यू दी हुई है। साइन इन्वर्स है का जो डेरिवेटिव है ना वो है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह इससे जो अगला पेज है इसके ऊपर ये वैल्यूज़ गिवन है। मसलन काज इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह टैन इन्वर्स एक्स की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोसिकेंट इन्वर्स एक्स की ये वैल्यू दी हुई, यानी कि ये जो वैल्यूज़ है ना दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं और जो एक है वो इससे पिछले पेज के ऊपर दी हुई है। तो ये वाले फार्मूले आपने याद करने हैं। तो एक दफ़ा ये मैं आपको लिख देता हूँ कि आपने इनको किस तरह याद करना। तो आपने ना ये याद रखना है कि d/dx यानी कि डेरिवेटिव आपने लेना है किस चीज़ का, साइन इन्वर्स एक्स का। साइन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह अगर कहा जाए कि काज इन्वर्स एक्स का आपने डेरिवेटिव लेना तो वो बराबर इसी चीज़ की होगा। ये जो ऊपर लिखी हुई है ना सेम आपने इसी तरह लिख देनी है, एक चीज़ का इजाफा करना है, वो क्या, इधर आपने ना माइनस लगा देना साथ। अच्छा, फिर इसी तरह अगर मैं लिखूँ कि आपने टैन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव लेना है। टैन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये आपने ना ऊपर से स्क्वायर रूट भी ख़त्म कर देना और ये माइनस को क्या कर देना, प्लस कर देना। अच्छा, अब टैन का जो रेसिप्रोकल है ना वो होता है काट इन्वर्स। काट इन्वर्स एक्स किसके बराबर होगा, सेम यही चीज़ लिख कर सिर्फ आपने माइनस ऊपर लगा लेना, इस जगह पर माइनस लगा लेना। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें सीकेंट इन्वर्स एक्स की तो d/dx इंटू सीकेंट इन्वर्स एक्स, इसका जो डेरिवेटिव है ना वो आपने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट इसी तरह लिखना है जिस तरह ये साइन में लिखा है ना, इन दो की आपने जगह चेंज कर लेनी है। यानी कि इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना तो इसमें आपने लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें आपने 1 को बाद में लिखना और एक चीज़ का इजाफा करना, वो ये है कि इसके शुरू में आपने x भी लिख लेना। इसी तरह अगर आपने डेरिवेटिव लेना होगा कोसिकेंट इन्वर्स एक्स का, कोसिकेंट इन्वर्स एक्स का, तो आप क्या करोगे, इसी तरह ये सारी चीज़ लिखोगे और सिर्फ करना क्या, एक माइनस लगाना है। माइनस किस जगह पर, इधर लगा लो शुरू में। तो अगर इन तमाम फार्मूलों को हम देखें तो एक चीज़ हमें ये समझ आ रही है, जो सी से शुरू हो रहा है, मसलन काज हो या काट इन्वर्स हो या क्या हो कोसिकेंट इन्वर्स हो, जो सी से शुरू होते हैं ना उसके जवाब में क्या आता है, माइनस आता है। तो ये फार्मूले अब हम अप्लाई करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको हमने सॉल्व करना है कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करना और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है काज इन्वर्स एक्स ओवर ए। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है काज इन्वर्स एक्स ओवर ए, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन इस जगह पर सॉल्व हुआ है, इसको हम इधर से ही देख लेते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज़ याद रखने वाली है वो ये है, जो अभी मैंने आपको फार्मूले बताए हैं ना, इस जगह पर ये जो फार्मूले इधर लिखे हुए हैं कि साइन इन्वर्स एक्स किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर आपने ना ये जो साइन इन्वर्स के आगे चीज़ लिखी हुई, अगर एक्स लिखा होगा तो आपने एक्स का डेरिवेटिव लेना। इस जगह पर हमने नहीं लिया, उसकी वजह ये है कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना तो वो 1 के बराबर होता है। लेकिन जिस टाइम हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने उस टाइम आपने जो इसका एंगल होगा उसका आपने डेरिवेटिव लाजमी लेना। तो ये लिखा है जी y बराबर
बराबर है काज इनवर्स एक्स ओवर ए। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका फार्मूला क्या होता है काज इनवर्स एक्स का? इसका फार्मूला होता है -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर भी हमने यही काम करना है, ये लिखेंगे -1 और फिर स्क्वायर रूट लिखेंगे और स्क्वायर रूट में हमने क्या लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यानी कि इसका हमने एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर करेंगे ना, वो एक्स का भी स्क्वायर बन जाएगा और ए का भी स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसी का हमने क्या करना, डेरिवेटिव लेना। ये जो चीज़ लिखी ना एक्स ओवर ए को हम लिख सकते हैं 1 ओवर ए मल्टीप्लाई एक्स। अब 1 ओवर ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो इस तरह इसका जवाब आ जाएगा 1 ओवर ए आ जाएगा। फिर इस जगह पर हमने एलसीएम लेना है, इस 1 के नीचे हम अपने पास से लिखेंगे 1 और फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये ए स्क्वायर एलसीएम आ गया। ए स्क्वायर ने 1 से मल्टीप्लाई होना तो इधर भी क्या आ जाना ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इस जगह पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये ऊपर वाली टर्म का भी आएगा और नीचे वाली टर्म का भी आएगा। तो ये नीचे वाली टर्म के साथ स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर को ख़त्म कर देगा। बाद में ये वाला ए और ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। अच्छा, अगर इससे हम अगला क्वेश्चन देखें तो वो लिखा हुआ है काट इनवर्स एक्स ओवर ए। तो काट इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है? काट इनवर्स एक्स वो बराबर होता है किस चीज़ के? अगर इधर आपको नज़र आ रहा हो -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब सिर्फ फ़र्क ये है, ये एक्स की जगह पर एक्स ओवर ए लिखा हुआ है। तो फिर आपने क्या करना, आपने यूँ लिखना कि -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। फिर आपने एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव लेना। तो एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव लें, अभी मैंने आपको ऊपर बताया वो किसके बराबर होता है 1 ओवर ए के बराबर होता है। फिर नीचे वाले का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये जो ए स्क्वायर है इस ए के साथ कटेगा तो एक कट हो जाएगा, एक बचेगा। वो जो नीचे वाला ए होगा ना वो किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब उससे जो अगला क्वेश्चन अगर उसको हम देखें तो लिखा है 1 ओवर ए साइन इनवर्स ए ओवर एक्स। तो 1 ओवर ए तो कांस्टेंट है, इसने बाहर आ जाना। अब ये जो चीज़ है ना साइन इनवर्स तो इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपने ये वाला फार्मूला इधर अप्लाई कर देना 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस ये जो एंगल लिखा है उसका स्क्वायर और 1 ओवर ए ओवर एक्स का डेरिवेटिव। तो इसको भी सेम उसी तरह ही आप सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उससे अगर अगला क्वेश्चन हम देखें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और अब एंगल हमारे पास क्या गिवन है, एंगल हमारे पास है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। इधर हमारा एंगल क्या स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने इसका स्क्वायर ले लेना। और फिर क्या करना है, ये जो साइन इनवर्स के आगे लिखा होता है ना इसका हमने डेरिवेटिव लेना। तो हमें पता है कि डेरिवेटिव अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म का लें तो उसका तरीका क्या होता है। तो इधर इन्होंने वो मुकम्मल तरीके से सॉल्व किया हुआ है, यानी कि पावर लिखी 1/2, पावर उतर के शुरू में फिर पावर एक काम करेंगे 1/2 में जब -1 करेंगे तो इसका जवाब कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। 1/2 वो कन्वर्ट हो जाता है -1/2 में। उसकी वजह ये होती है जिस टाइम आप लिखते हैं ना 1/2 -1 और फिर आप इसके एलसीएम लेते हो तो इस जगह पर क्या आ जाता है 1 और ये -1, यानी कि ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर 2 आ। जब 2 में से 1 को निकालेंगे 1 आएगा और साइन बड़ी रकम का आएगा तो -1/2 इसका आंसर आ जाता है। तो बाकी आगे कोई नहीं मसला है, इधर सिर्फ आपने एंगल का डेरिवेटिव साथ लेना था और एंगल किस में दिया हुआ था, स्क्वायर रूट की फॉर्म में दिया हुआ था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन अब मैं आपको बताने लगा हूँ ना ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था, ये पेपर में उन्होंने पूछा था। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, y बराबर है सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1। अब ये आपका ये एंगल है और सीकेंट का फार्मूला क्या होता है, अगर आप इस जगह पर देखो सीकेंट किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय एक्स और स्क्वायर रूट में हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर -1 लिखते हैं। ये एक्स के साथ बेशक आप माड ना भी लिखो फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने भी इसी तरह किया कि ये इस जगह पर अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये जो एंगल है यानी कि एक्स इधर लिखा फिर स्क्वायर रूट लिखा, एक्स स्क्वायर को पहले लिखना एक्स स्क्वायर -1 और फिर आपने किसका डेरिवेटिव लेना एंगल का। इधर एंगल क्या एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1। अब इसके ऊपर कोशेंट रूल लगेगा, नीचे वाली रकम का स्क्वायर वो नीचे वाली रकम साइडों पर लिखे डी ओवर डी एक्स लिखा, फिर ऊपर वाली रकमें आपने दरमियान में
लिख कर और बीच में क्या लगा लिया माइनस। तो ये तो वो सेम 2.3 के क्वेश्चन की तरह इसने सॉल्व होना, और ये साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी। ये जो स्केयर है ऊपर वाली टर्म का भी आ जाएगा, नीचे वाली टर्म का भी आ जाएगा, फिर एलसीएम लोगे तो इधर वाली चीज़ ने इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाना है, फिर इसके फार्मूला आप ओपन करोगे, फिर ये जो माइनस है इसने अंदर वाले सारे साइन क्या करने हैं, चेंज करना है, फिर कुछ चीज़ें कट हो जाएंगी और बाकी जो बचेंगी वो आपने इधर लिख देना है। इधर आपके पास जो चीज़ बच जाएगी वो आपने लिख लेनी है। तो इधर क्या बचेगा 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और जब ये स्क्वायर रूट इसको क्या कर देगा 2x बना देगा 4x स्क्वायर को, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, फिर आपने कटिंग कर देनी है। ठीक है, तो इससे जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम उसके साथ के, ये सिर्फ एंगल जो है ना थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट करके लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है काट इनवर्स x, तो काट का डेरिवेटिव क्या होता है, काट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इधर भी आपने यही काम करना, इधर लिखोगे जी -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव किसका x का, तो इसके ऊपर भी कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल लगा, बेशक 2x के ऊपर लगा लो, 2 को बाहर निकालना तो फिर भी ठीक है कि 2 बाहर निकाल के x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लो, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या इसको 2x ही लिखा रहने दो, फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बाकी फिर इसी तरह ये दोनों टर्म्स का स्क्वायर होगा, फिर इस जगह पर आप एलसीएम लोगे, ये रकम इधर चली जाएगी, ठीक है, फिर ये सॉल्व हो जाएगी। तो इसको भी आपने सेम पिछले ही क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करना। तो ये अब लिखा हुआ है काज इनवर्स, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक जिस तरह हमने पहले सवाल किया सीकेंट इनवर्स वाला, ये भी उसी तरह ही है, सिर्फ फार्मूला चेंज हो जाएगा। इधर आ जाएगा जी -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और किसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव, तो एक्स हमारा इधर ये एंगल है, तो इसके ऊपर कोशेंट रूल लगेगा इस साइड पे, और बाकी ये इसी तरह ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है y/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a। ये चीज़ गिवन है, और ये आपने इसके अंदर जो चीज़ प्रूव करनी है वो कौन सी चीज़ है जी, ये प्रूव करना है। इस जगह पर ये लिखा हुआ है जी dy/dx, ये किसके बराबर है, y/x के बराबर है। तो ये क्वेश्चन बेसिक मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है शो डैट dy/dx इज इक्वल टू y/x। अगर ये शो करें कि dy/dx का क्या जवाब आता है y/x, और आपको चीज़ गिवन क्या, y/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x/y। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ना फिर इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। मसलन ये जो हमारे पास ये रकम दी हुई थी ना y/x, ये जो नीचे वाला x है ना, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, वह dy/dx हो गया इस साइड पे, और ये आपने क्या लगाया प्रोडक्ट रूल लगा लिया। x को शुरू में लिखा, आखिर में लिखा, फिर d/dx d/dx, और tan इनवर्स x/y यानी कि जो दूसरी टर्म है वो इधर भी लिख ली और इधर भी लिख ली। अब ये देखो, ये tan इनवर्स के हमने डेरिवेटिव लेना सीखा, वो क्या होता है डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर x का डेरिवेटिव, इधर x से मुराद x/y है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, और डेरिवेटिव किसका y/x। अब ये जो चीज़ है ना y/x, इसके ऊपर कोशेंट रूल लगना, इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। ये देखो y का स्क्वायर किया, इधर लिखा, शुरू में लिखा और आखिर में, और फिर आपने डेरिवेटिव लेना d/dx दोनों तरफ लिखना, और फिर आपने x लिखना है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। इन्होंने एक स्टेप जो है ना छोड़ा होगा, तो डायरेक्ट उन्होंने किया हुआ, तो फिर आगे बस इसको रीअरेंज करके आपने इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, इसके अंदर एक काम आपने मज़ीद करना है, वो ये करना है, इस जगह पर ये बन गया tan इनवर्स x/y, ये चीज़ बन गई है ना। अब इसकी आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे y/x, ये जो क्वेश्चन में नहीं दी हुई है y/x, ये आपने वैल्यू इधर पुट करनी है। और उसके बाद आपने जिस टाइम इसको मसलन ये वाली जो टर्म है ये dy/dx वाली है, और ये वाली टर्म भी किसकी है dy/dx की है, ये माइनस हो रही है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। फिर इन दोनों टर्म में से आपने dy/dx कॉमन लेना, तो इस जगह पर आ जाएगा 1 प्लस ये वाली टर्म, जैसा कि इधर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 1 प्लस ये चीज़ बन गया। अब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ये कुछ बन जाएगा, और ये दूसरी साइड इसी तरह आपने वो सिर्फ एलसीएम वगैरह लेकर ही उसको सॉल्व करना। बाद में dy/dx इधर रहेगा, ये चीज़ डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये कटिंग वगैरह होके इसका जवाब क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y/x। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरी एक्सरसाइज ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसका
जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12, वो लिखा है जी y इज़ इक्वल टू tan इंटू पी tan इनवर्स x। ये चीज़ गिवन है और ये आपने प्रूव करनी है। 1 + x² फिर ब्रैकेट y1 माइनस पी इंटू 1 + y² इज़ इक्वल टू 0। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है और ये चीज़ क्या गिवन है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो tan है ना, tan इधर आकर क्या हो जाना, tan इनवर्स y इज़ इक्वल टू पी इंटू tan इनवर्स x, और फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइडों पर। तो अगर हम इस जगह पर इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो था ना tan, इधर आके क्या हो गया tan इनवर्स, और साथ y है, इधर y लिख दिया, ये ब्रैकेट में जो p लिखा हुआ tan इनवर्स x उसको इधर लिख लिया। अब दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव लेना, तो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगर y है तो y², फिर y का डेरिवेटिव, y का जब डेरिवेटिव लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू x तो वो बन जाएगा dy/dx, और जो dy/dx होता है ना उसको हम नाम दे लेते हैं y1 का, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा ना y1 को प्रूव करो, यानी कि जो चीज़ प्रूव करनी है उसके अंदर क्या लिखा है y1। इस वजह से dy/dx को मैंने क्या नाम दे दिया, y1 का नाम दे दिया। और बाकी ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x²। अब उसके बाद ये चीज़ डिवाइड हो रही है, इसने ऊपर चले जाना है, ये इधर डिवाइड हो रही है, इसने इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाना। तो ये रकम प्लस किया, जब इसने दूसरी तरफ आना तो आकर माइनस हो जाना। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि इस क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना था। तो इस तरह ये जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.5 है ये हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली, और उम्मीद है आपको इन सवालों की समझ भी आ गई होगी।